ये उड़ा तेरे राज में और जीरी गई जहाज में जी। तो देश अब तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा और आज हम पहुंचे हैं सोनीपत में। सोनीपत में जो है कांग्रेस के द्वारा हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू कर रखा है, लेकिन जो है विपक्ष कहता है कि तोड़ने का काम जो है किया जा रहा है क्योंकि सोनीपत में जो है अभी रविवार की ही बात है, तो यहाँ पर 3 लोगों ने जो है अपनी-अपनी पार्टियाँ छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किया था, जिसमें पूर्व विधायक हैं पदम सिंह दहिया और हमारे साथ जो हैं त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सुरेश त्यागी जी, उन्होंने भी जो है कांग्रेस जॉइन करी थी और इसके अलावा जो है प्रमिला मलिक हैं, जो कि बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस में जॉइन किया था और हमारे साथ जो है सुरेश त्यागी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह जो क्यों जो है उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। त्यागी जी, पहले तो आपका स्वागत है देश अब तक पर। धन पार्टी आपने छोड़ी है, बीजेपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस आपने जॉइन की है, क्या कारण रहे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास आए और मेरा आपने इंटरव्यू लिया। ऐसा जी, मैं पहले इनेलो में रहा हूँ, इनेलो का 2 बार कनौर का हल्का अध्यक्ष रहा हूँ और 2019 में पार्टी खंडित होने के बाद हमने बीजेपी जॉइन कर ली थी। तो जो लोग हमारे से इतने पुराने जुड़े हुए थे, तो उन लोगों के कोई काम नहीं होते समाज में, हर तरह त्राही-त्राही हो रही है हर समाज में जी, सरपंच सड़कों पे बैठे हैं, किसान सड़कों पे बैठे हैं जी। तो बुरा हाल है, हरियाणा सरकार में कोई काम नहीं हो रहे, किसी वर्कर के, सब परेशान हैं। तो लोग हमारे से काम कहते थे, कहीं कोई सुनाई नहीं जी, कोई किसी का कोई काम नहीं होता। तो हमने नज़रअंदाज बार-बार हो रहा था, तो इसलिए सरकार से दुखी होके और हमने पार्टी छोड़ दी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस पार्टी में तन मन धन से पार्टी की सेवा करेंगे जी। और आने वाला टाइम कांग्रेस का है, भविष्य कांग्रेस का है। आने वाले टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे और 36 बिरादरी के काम करेंगे, सभी समाजों के। पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने उनके राज में सब हर समाज सुखी था। किसान की जीरी जो है, वो एक नारा लगा था कि हुड्डा तेरे राज में और जीरी गई जहाज में जी। तो हुड्डा साहब के राज में 10 सालों में किसान ने बहुत तरक्की की थी जी। मज़दूर भी खुश था, व्यापारी खुश था। अब चारों तरफ त्राही-त्राही हो रही है जी। तो आने वाला टाइम कांग्रेस का है और हमने लोग परेशान थे इससे, लोग हमारे से काम कहते थे जी। कहीं कोई किसी भी ऑफिस में कोई सुनाई नहीं, लोग परेशान हैं। तो हमने लोगों की, जैसे लोगों ने हमारे से कहा भाई पार्टी आप छोड़ो और कांग्रेस ज्वाइन करो, तो हमने लोगों की भावनाओं को सुना जी। जो हमारे से लोग 30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हल्के के सभी लोग, तो उन्होंने कहा भाई ये पार्टी अच्छी नहीं है, किसी का कुछ काम नहीं कर रहा, त्राही-त्राही हो रही चारों तरफ, तो इसलिए हमने बीजेपी को छोड़ दिया। आप इनेलो में रहे। हाँ जी। पदम सिंह दहिया भी इनेलो में रहे जी, हैं जी। और अब जो है उन्होंने जब पार्टी चेंज कर ली तो जो जेजेपी के लोग हैं, हाँ जी। वो उन्हें गद्दार बताते हैं। क्या आपने उनके काम में क्या दिखा? ऐसा जी, वो गद्दार नहीं है। लोगों के साथ धोखा हुआ है। देखो, जो जेजेपी को 10 सीटें दी थी, वो लोगों ने बीजेपी के विरोध में दी थी जी। लेकिन जेजेपी ने बीजेपी का साथ दिया और लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा जी। तो पदम सिंह दहिया ने भी लोगों की भावना को समझते हुए, लोग उनको भी यही हाल था बेचारों को, काम करते थे, कोई कहीं सुनाई नहीं थी। तो उनके साथ भी जो लोग जुड़ रहे थे, वो भी परेशान थे। तो उन्होंने भी लोगों की भावनाओं की कदर रखते हुए और कांग्रेस ज्वाइन की। एक दिग्विजय का वीडियो जो है चल रहा है कि हाँ, उन्होंने कहा कि सरपंचों की जो बात है ना, हाँ, उनको उन्होंने कहा कि मैं उनका समर्थन करता हूँ, हाँ, पहले भी किया है हाँ, और अब जो है उन्होंने बयान आया है कि उनका जो 5 लाख तक की है, हाँ, वो नहीं होनी चाहिए, उनका 20 लाख पहले था, हाँ, बढ़ाकर 40 लाख करना चाहिए था। हाँ। क्या कहना चाहोगे इस 40 लाख होना चाहिए, 40 क्या, मैं तो कहता हूँ 50 लाख होना चाहिए जी। लेकिन सरकार में साझेदारी है, शायद सरकार तो उन्हीं की है जी, पे? उन्हें करना चाहिए जी। पंचायत मिनिस्टर भी जेजेपी पार्टी का है जी, तो करना चाहिए बिल्कुल, सरपंचों का 50 लाख कम से कम होना चाहिए जी। क्योंकि सरपंच लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं जी। हुँ। तो सरपंच के हाथ में पावर होगी तभी तो गाँव में काम होंगे जी, और गाँव में काम होने के लिए सरपंच को चुनते हैं। सरपंच से ये तो है नहीं कोई कि भई सरकार का बना हुआ सरपंच, तो लोगों का चुने हुए हैं जी, जनप्रतिनिधि हैं। तो पिछले आप ये देख लो 3-4 महीने से सरपंच चुने हुए हैं जी, सड़कों पे बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं गाँव में, बुरा हाल है। तो 2024 की जो है तैयारियाँ शुरू हो गई है लोकसभा की, विधानसभा की। हाँ।
तो अब जो है बीजेपी और जेजेपी में कहीं न कहीं मतभेद जो है आपस में नज़र आ रहा है क्योंकि सीटों की बँटवारा भी होना है और चर्चा ये भी है कि कहीं न कहीं इनका जो गठबंधन है वो टूट ना जाए। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, गठबंधन टूटे या ना टूटे जी, कहीं भी बीजेपी का और जेजेपी का हरियाणा में कुछ नहीं है। एक तरफ़ा लहर छत्तीस बिरादरी कांग्रेस के साथ है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले समय में 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और लोगों को फिर वही पहले जो कांग्रेस के राज में खुशहाली रही है, वही खुशहाली आएगी। आपने कांग्रेस जॉइन करी है। कोई शर्त रख के जॉइनिंग की है या बिना स्वार्थ के? क्योंकि नहीं, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। हाँ जी, नहीं जी, देखो हमने कोई शर्त नहीं रखी। पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी जो ज़िम्मेवारी देगी जी, उसका उस पे काम करेंगे। हमने कोई शर्त नहीं रखी। हमने बीजेपी को छोड़ दिया जी। हमने लोगों की सेवा करनी है जी। तो जो पार्टी आदेश करेगी, जहाँ भी ज़िम्मेवारी लगाएगी, पार्टी का आदेश मानेंगे जी और पार्टी की सेवा करेंगे। तो देखिए हमारे साथ सुरेश त्यागी जी थे और उन्होंने सारी बातें बखूबी बढ़िया तरह से रखी और उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव है, उसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। देखना अब ये है कि 2024 में किसकी लहर आने वाली है।